हाय हेलो नमस्ते। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान गंगा पर। आज हम बात करेंगे भगवान श्री वेदव्यास जी का और उनके जन्म का और वेदव्यास जी का अनोखा मंदिर का। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नया वीडियो के लिए और जानकारी के लिए बेल बटन दबा दीजिए। चलो अब देखते हैं भगवान वेदव्यास जी के बारे में। श्री विष्णु ने अनेक अवतार लिया है। उनमें अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए, ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने जो अवतार लिया है उनमें महत्वपूर्ण है भगवान श्री वेदव्यास का। अब देखते हैं भगवान वेदव्यास के जन्म के बारे में। वेदव्यास जी के पिता का नाम है पराशर। वेदव्यास जी के माता का नाम है सत्यवती। सत्यवती अप्सरा अद्रिका की बेटी थी। श्राप के कारण एक मछली बन गई थी। अद्रिका एक मछली बन गई थी और यमुना नदी में रहती थी। एक बार चेदी के राजा वसु शिकार करते हुए एक बुग्गुल को मार देते हैं। ये बिगुल यमुना नदी में गिर जाता है। उस बिगुल को अद्रिका खाए। राजा उस मछली को पकड़कर उसके पेट काटते हैं और देखते हैं कि उसके पेट में दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। यहाँ भी ऐसे ही हुआ जैसे अब होता है। राजा बेटा को अलग लेता है और लड़की को एक मछुआरे को सौंप देता है। लड़की थी सत्यवती। वो मछुआरा मछली पकड़ने के साथ साथ नाव भी चलाता था। काम करने में सत्यवती अपने पिता को काम में उनकी मदद किया करती थी। सत्यवती अब बड़ी हो जाती है। ऋषि पराशर, विष्णु पुराण के रचन करने वाले महर्षि पराशर एक बार यमुना नदी के किनारे भ्रमण करने के लिए निकले थे। भ्रमण करते हुए उनकी नज़र एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है। वो स्त्री है सत्यवती। मछुआरों की पुत्री सत्यवती देखने में तो बेहद आकर्षक थी। महर्षि पराशर सत्यवती के प्रति आकर्षित होते हैं। महर्षि पराशर सत्यवती से यमुना के दूसरे किनारे छोड़ने के लिए गुजारिश करते हैं। सत्यवती पराशर को अपने नाव में बिठाती है। यमुना पार करने के लिए नाव चलाती है। नाव में बैठने के बाद पराशर ऋषि सत्यवती के सामने अपने प्रणय निवेदन करते हैं। पराशर का प्रणय निवेदन से सत्यवती एक बार विचलित हो जाती है, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान और धैर्यशाली लड़की थी। वो सोचती है ये सामान्य मनुष्य नहीं है, वो ज्ञानी है। सत्यवती क्या करती है, पराशर से 3 शर्त रखती है। अब देखेंगे सत्यवती का शर्त। पहला शर्त, सत्यवती पहला शर्त रखती है कि प्रणय करते हुए कोई भी जीव उनको न देख सके। पराशर ये शर्त मान जाते हैं, स्वीकार करते हैं। पराशर अपनी दिव्य शक्ति से एक द्वीप का निर्माण करते हैं जहाँ घना कोहरा रहता है। इस कोहरे के भीतर कोई भी उनको देख नहीं पाते हैं। अब देखते हैं दूसरी शर्त। सत्यवती का दूसरी शर्त था उसके शरीर से आने वाली मछली की बदबू या गंध। सत्यवती ये दुर्गंध के जगह पर फूलों की सुगंध आने का गुजारिश करती है। पराशर ये शर्त भी मान लेते हैं। अब देखते हैं तीसरा शर्त। तीसरे शर्त के रूप में सत्यवती ने कहा, यहाँ देखिए सत्यवती का धैर्य और उसका बुद्धि का ज्ञान का परिचय मिलता है। वो तीसरा शर्त में कहती है अगर उनको कोई बच्चा होता है तो वो मछुआरा नहीं बनेगा, वो ज्ञानी बनेगा। ये शर्त भी पराशर मान लेते हैं। बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर पराशर उनको और एक वरदान देते हैं। समागम के बाद भी सत्यवती का कौमार्य कायम रहेगा। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो जन्म के साथ ही महाज्ञानी था। सत्यवती और पराशर के संतान का रंग काला था। इसके कारण उसका नाम कृष्ण रखा जाता है। व्यास का जन्म हुआ था एक द्वीप में, इसलिए उसको द्वैपायन भी कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन, उस बच्चे का नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन।
यही कृष्णद्वैपायन आगे चलकर वेदव्यास का नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बाद कृष्णद्वैपायन सत्यवती को वचन देता है, आपके कष्ट के काल में मैं आपको, अगर तुम मुझे याद करोगी तो मैं यहाँ पहुँचूंगा, वचन देता है। कृष्णद्वैपायन वहाँ से निकल जाता है। जो उसका अवतार हुआ था वो कार्य करने के लिए, वो क्या है? अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञान को वृद्धि करने के लिए क्यों अवतार किया, इसके लिए भी एक कहानी है। एक बार बहुत बड़ा एक आश्रम था। वहाँ बहुत से मुनि और ब्राह्मण बहुत काल तक सूखा पड़ने के बाद पानी के किल्लत से ये लोग अपने जगह छोड़कर दूसरे जगह अन्न आहार का तलाश में चला जाते हैं। वैसे ही चलते चलते विंध्या को ये पार करके निचले स्तर में आते हैं। वहाँ दिखता है ऋषि गौतम जी का आश्रम। आश्रम के पास बहुत हरियाली थी। यहाँ सूखा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसका कारण है गौतम ऋषि का तपोबल। ये सभी लोग आकर गौतम ऋषि के शरण में जाते हैं। गौतम ऋषि उनको शरण देता है और हजारों लोगों के लिए भी उसके आश्रम में रहने का, खाने का व्यवस्था करता है। ऐसे ही दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं। ज्ञानियों को, मुनियों को, ऋषियों को इसके कारण से क्या होता है? उनमें आलस्य बढ़ जाता है। इस कारण से जैसे जैसे दिन बढ़ता है उनको अपना गांव का, उनका परिवार का याद आ जाता है। वहाँ से जाने के लिए गौतम ऋषि के पास हम कैसे पहुँचेंगे, ये सवाल उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये लोग एक उपाय सोचते हैं। अपने मंत्र बल के कारण वो मरे हुई गाय को जीवित करके उसे खेत में रखवाते हैं। जाके गौतम ऋषि के पास बोलते हैं कि एक गाय आपका खेत में सारा खेती खा रही है। भगाने के लिए जाते हैं तो वो गाय वैसे भी मरी थी, वहाँ गिर जाती है। ये ब्राह्मण और ऋषियों अब क्या करते हैं? इसका कारण है गौतम ऋषि ने गोहत्या किया है। हम लोग आज से यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये एक उपाय ढूंढते हैं और ये आरोप लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। गौतम ऋषि भी सामान्य नहीं थे। वो देखते हैं कि अपने तपोबल से क्या हुआ। उनको समझ में आता है ये इन्हीं लोगों का काम है। वो अब शाप देते हैं, बुरा काम करने के लिए आपने मंत्र का उपयोग किया है, मंत्र का सहारा लिया है, आपका वो विद्या आपसे नाश हो जाए। ये एक कारण बनता है। इसके वजह से अपना काम स्वाध्याय, वेद, पुराण इत्यादि को पढ़ना और पढ़ाना और सिखाना दूसरों को। चलते चलते वेद, पुराण, उससे पहले वेद और पुराण ऋषि मुनियों उनके शिष्यों को सिखाते थे। इस तरह से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक आता था। अब उसमें एक रुकावट पड़ती है। समस्या को दूर करने के लिए विष्णु जी का अवतार होता है। वेदव्यास वेदों का विभाजन करते हैं। वेदों का विभाजन करने के बाद उनके 4 शिष्यों को उसको सिखाते हैं। ऋग्वेद को अपने शिष्य पैल को, यजुर्वेद को द्वैपायन, जैमिनी को सिखाते हैं सामवेद और सुमंत को अथर्वणवेद। इस तरह वो चारों वेदों को वेदाचार्य को बना देते हैं। गणपति के सहाय से वो महाभारत को लिखते हैं। उसके बाद 18 पुराण को भी लिखते हैं। उनका बहुत बड़ा काम है ब्रह्मसूत्र। बद्री में रहकर करते थे, इसलिए बादरायण भी कहते हैं।
महाभारत में वेदव्यास जी ने 7 ग्रहों का यूरेनस को भी पहचाना था। उनको वो बोलते थे श्वेत वर्ण का ग्रह, नेपच्यून को श्याम वर्ण का और प्लूटो को तीक्ष्ण वर्ण का या तीव्र का नाम से। वेदव्यास के अनुसार 7 ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर तथा ये भूमि के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसके कारण उनका ज़्यादा 3 ग्रह उनका धरती के ऊपर प्रभाव उतना नहीं पड़ता था, इसलिए बाद में ये ग्रह नज़रअंदाज किया गया। अब हम देखेंगे वेदव्यास के मंदिर के बारे में। काशी मठ संस्थान है, उसका मूल है वाराणसी या काशी। ये संस्थान में आराध्य देवता है भगवान वेदव्यास। काशी मठ संस्थान के पीठाधिपति थे श्री श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी। उन्होंने देखा कि वेदव्यास जी के जन्म स्थान पर या उनके कर्म स्थान पर उनके लिए कोई भी ज़्यादा पहचान नहीं है। ये मानते हुए उन्होंने उनका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के कालपी में बाल वेदव्यास मंदिर निर्माण किया। यहाँ वेदव्यास पराशर और सत्यवती के गोद में बैठे हुए बहुत सुंदर दिखते हैं। सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी ने हरिद्वार में ये मंदिर है, गंगा नदी के पश्चिम तट पर सप्तऋषि आश्रम के साधुबेला में। वेदव्यास जी का मंदिर भी बहुत आकर्षणीय है। इसका गर्भगृह एक अष्टकोणीय आकार में रचना किया है। गर्भगृह के अंदर पहले स्तर पर भगवान वेदव्यास जी का और निचले स्तर पर उनके पुत्र शुकमुनि का मूर्ति रखा गया है। अष्टकोणीय आकार में चारों वेदों को वेदाचार्य उनका भी मूर्ति स्थापित किया है। पैल का, वैशंपायन का, जैमिनी का और सुमंतु का। वेदव्यास जी के चेहरे से 4 विकिरण रणनीति के रूप में ये मंदिर का रचना किया गया है। आषाढ़ के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसे वेदव्यास जी को साष्टांग नमस्कार करते हुए श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी को भी साष्टांग नमस्कार करते हुए, अगर आप हरिद्वार को या कल्पी को यात्रार्थी जाते हैं तो जरूर ये मंदिर को देखने की सलाह देते हुए खत्म कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। धन्यवाद।